ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ભાજપની મહત્વની કારોબારીની બેઠક ખાંભા ગામે કેન્દ્રીય મંત્રી ભાગવત કરારની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં યોજાઈ, જેમાં જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ મહેન્દ્ર પીઠિયા, સાંસદ રાજેશ ચુડાસમા, પૂર્વ રાજ્યસભા સાંસદ ચુનીભાઈ ગોહિલ, તાલાલાના ધારાસભ્ય ભગવાનભાઈ બારડ, કોડીનારના ધારાસભ્ય પ્રદ્યુમન વાજા, પૂર્વ રાજ્યમંત્રી જસાભાઈ બારડ, જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ મંજુલાબેન મુછાર, પૂર્વ ધારાસભ્ય ગોવિંદભાઈ પરમાર સહિત ગીર સોમનાથ જિલ્લા ભાજપના હોદ્દેદારોની બહોળી ઉપસ્થિતિ જોવા મળી, જેમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં વિકસિત સંકલ્પ યાત્રા નીકળેલ છે, જેમાં મોદીની ગેરંટી પૂર્ણ થતી જોવા મળી રહી છે, તેમજ આગામી લોકસભાની ચૂંટણી અંતર્ગત મહત્વની ચર્ચાઓ કરવામાં આવેલ હતી। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी इन्हीं के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प अभियान चल रहा है। इस अभियान में हर देहात में और हर शहर में एक विकसित अभियान जा रही है, जिसी को मोदी की गारंटी वैन भी बताते हैं और जिसी को एक मोदी की विकास की वैन भी बताते हैं। आज गिर सोमनाथ के और जिले में तलाला इस विधानसभा क्षेत्र में दामनगांव और पिपड़वा ये दो गांव में हम गए थे। दोनों जगह हमारे लोक प्रतिनिधि चुड़ासमा जी और हमारे अध्यक्ष महेंद्र भाई, इन्हीं के साथ सभी अधिकारी, जिला पंचायत हो, तालुका पंचायत हो, जिलाधिकारी कार्यालय के सभी साथ थे और हजारों की संख्या से लोग आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में जो काम हो चुके हैं इसी के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जिन लोगों ने पहले कुछ सुविधा की उपलब्धि हो चुकी है तो उनके जीवन में क्या बदल हुआ है ये भी लोग बताते हैं। मेरे कहानी मेरी जुबानी ऐसा इसको बताते हैं। इसी में एक महत्वपूर्ण भाग मैं बताना चाहता हूँ कि लोगों को, पर्टिकुलरली किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में हम इंफॉर्मेशन देते हैं, जिसके माध्यम से कुछ साल के बाद रासायनिक खत न यूज करते हुए प्राकृतिक खेती कैसा करें इसके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आज दामनगांव में जो बहुत ही अच्छा कुछ लड़कों ने प्राकृतिक खेती में एक नाटक किया, एक नाटक को क्या बोलते हैं, नाटक ही किया है और बहुत ही अच्छा हुआ है। जिस आयुष्मान भारत ये इसका कार्ड हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर देने का संकल्प हो, उज्ज्वला के माध्यम से लोगों को गैस देने का संकल्प हो, उसी के साथ गरीब कल्याण योजना माध्यम से लोगों को अन्न धान्य मुफ्त कैसा मिले, हर एक को राशन कार्ड कैसा मिले, हर एक को प्रकृति की चिंता करते हुए अलग अलग स्कीम के बारे में हम इंफॉर्मेशन देते हैं। मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे 15 अगस्त के लाल किले से संबोधित किया पूरे देशवासियों को हमें एक भारत देश की आर्थिक परिस्थिति यानी इकोनॉमी को सुधार के दुनिया में नंबर 3 की इकोनॉमी बनाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब शपथ ली थी उसी वक्त हम दुनिया में 10वें नंबर पे थे, अभी हम 5वें नंबर पे आए हैं। इतना भारत एक विकसित बनने के लिए काम कर रहे हैं। सभी नागरिकों को लेके हमेशा प्रधानमंत्री जी बोलते हैं 140 करोड़ मेरे परिवार के लोग हैं, इसलिए उनके संबोधते हैं मेरे परिवारजन, हमेशा बोलते हैं। तो इस परिवार में कोई गरीब है, कोई श्रीमंत, लेकिन गरीब लोगों की उत्पन्न कैसा बढ़े, गरीबों को मदद कैसा मिले, इनके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी का ख्याल है और उन्हीं के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। महिला हो, युवक हो या युवती हो, सभी को, किसान हो, सभी को मदद कैसा मिले इसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे पूरे लोक प्रतिनिधि, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, सभी मिनिस्टर्स, स्टेट के यानी राज्य के मंत्री, केंद्र के मंत्री आज हर जिले में जाके प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो विकसित भारत संकल्प अभियान चल रहा है उसमें हम शामिल हो जा रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से पूरे जनता को, नागरिकों को विनती करता हूं कि जो स्कीम्स केंद्र और राज्य सरकार की है
उसी का फायदा जरूर ले और हमें प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भी भारत देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। और मुझे पूरा भरोसा है 2047 के पहले कि हमारा भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। सिर्फ विकसित राष्ट्र ही नहीं बनेगा तो पूरी दुनिया को, पूरे जगत को एक मार्गदर्शन करेगा और भारत एक विश्व गुरु बनेगा। इन शब्दों के साथ मैं आपको विनती करता हूं कि आपके माध्यम से जनता तक ये संदेश। भगवत जी बात आज मैं संगठन की बैठक भी लिया और गिर सोमनाथ के पूरे पदाधिकारी उपस्थित थी। सभी कार्यकर्ता में उल्लास है, उत्साह है और कोई भी हालत में ये जगह भारतीय जनता पार्टी तो जीतेगी, लेकिन हमने टारगेट किया कि 5.5 लाख के भारी वोटों से, 5.5 लाख अधिक वोटों से हम ये जगह जीतेंगे। और पूरे हमारा अंदाज है भारतीय जनता पार्टी के 350 से भी ज़्यादा जगह जीतेगी। और अगर एनडीए की बात करें तो 405 410 जगह एनडीए जीतेगा और 2/3 से ही मेजॉरिटी से ज़्यादा एनडीए के प्रधानमंत्री थर्ड टर्म वापस सत्ते पे आके भारत को एक विकसित राष्ट्र बनेंगे। सर विपक्ष इंडिया गठबंधन है, लेकिन इंडिया गठबंधन ये खुद के फैमिली के लिए है, खुद का भ्रष्टाचार कम करने के लिए है। इंडिया गठ में जो 7-8 लोग जो है तो खुद की पर्सनल प्राइवेट पार्टी है, उनकी फैमिली की पार्टी है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के केसेस चल रहे हैं, जो इसीलिए उनको बचाने के लिए वो काम कर रहे हैं। तो ऐसा गठबंधन तो चुनाव के टाइम होती है, लेकिन उसमें कुछ अर्थ नहीं है। वो खुद के लिए कर रहे हैं और हमारी पार्टी देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं।